गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 8th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की एक्सरसाइज 3D की बात करेंगे। हम लेक्चर नंबर 16 चल रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने 15 में आपसे बात की थी किस तरीके से आप स्क्वायर निकालेंगे किसी भी डिजिट का, किसी भी 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे बाय कॉलम मेथड और बाय डायगोनल मेथड। अब बात करते हैं बेटा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट आप किस तरीके से निकालते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, जब आपको स्क्वायर रूट निकालना होता है तो आप सिंबल लगाते हैं बेटा, ये किसी भी डिजिट पे सिंबल लगाते हैं, और क्यूब रूट निकालना होता है तो आप सिंबल यूज करते हैं ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे स्क्वायर रूट निकालना है आपको, तो यहाँ कुछ ना लिखकर भी ये लिखा होगा, ये सिंबल लगा होगा, और यहाँ आप मानेंगे कि 2 लिख रहा है। नहीं लिख रहा होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप एज्यूम क्या करेंगे उसको कि यहाँ 2 है, ठीक है। अब जैसे 8 है, 8 का मुझे क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालना है। तो आइए 8 के फैक्टर करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है वीडियो में। जो लोग नहीं आए थे वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। यहां देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। आप कोई भी डिजिट लेंगे, उसका अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं तो आप क्या करेंगे, उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। फिर क्या करेंगे, आप 2 से उसे डिवाइड करके देखेंगे 2 से डिवाइड कर रहा है कि हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, जितने भी प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर इज 2, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी और डिजिट से डिविजिबल नहीं होते, किसी और डिजिट से डिविजिबल नहीं हो। सिर्फ किससे डिविजिबल हो, 1 से एंड इटसेल्फ मतलब खुद से। जैसे 31 है, 31 किसी और डिजिट से डिविजिबल है नहीं। किससे डिविजिबल है, 1 से और 31 से। 31 का मतलब क्या है, इटसेल्फ, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आइए 2 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम्स। जब यहां आ जाए 1 तो आप छोड़ देंगे उसको, ठीक है, ओके। तो आपके जो फैक्टर हैं वो कितने मिले, 2 इंटू 2। बहुत सी जगह 1 भी लिखा रहता है तो आप 1 भी लिख सकते हैं, ना लिखें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये 2 की पावर 3 है, 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 3 कर सकता हूं, कर सकते हैं नहीं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 23 का आपको स्क्वायर निकालना था, तो आपने क्या किया था, 23 को 2 टाइम्स लिखा था, तब उसका स्क्वायर का मतलब ये होता है। ऐसे अगर मैं 2 को 3 टाइम्स लिख दूं तो फिर लिख दूं 2 का क्यूब, तो मतलब वही है। तो अगर मुझे 8 का क्यूब निकालना है, 8 का क्यूब निकालना है, ठीक है, तो 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3, ठीक है। और जैसे ही क्यूब रूट हटेगा 2 की पावर 3 का, तो क्यूब रूट हटाते हैं तो क्या लिखते हैं यहां पर, 1/3। जो भी यहां पर पावर होती है, ये 3 है, स्क्वायर है, तो 1/3 1/2 में पहुंच जाता है। ये तो पहले समझा रखा है, ठीक है। और फिर क्या बताया था मैंने, किसी भी डिजिट की पावर है और फिर उसके भी पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचेगा, 2। तो बेटा 8 का क्यूब रूट कितना मिला आपको, कितना मिला, 2। अगर मुझे 8 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 3 कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, हाँ बच्चे, कोई प्रॉब्लम, नो। फिर क्या करेंगे, 2 की पावर 3, फिर इसकी पावर 1/2। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर कर देंगे 1/2। क्यूब रूट हटाया था तो पावर किया 1/3, ठीक है। तो फिर पावर की मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में 2, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो 8 का स्क्वायर रूट मिलेगा आपको। ये एक और मिलता है इस 8 का स्क्वायर रूट, क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ 8 और इसको 2 स्क्वायर इंटू 2 कर देंगे। यही कर सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू 2 कर सकते हैं। इन दोनों को एक कर लिया मैंने और इसको ऐसे ही रहने दिया।
2 इंटू 2 स्क्वायर कर दिया, और इस 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। कोई प्रॉब्लम? तो बेटा जो चीज़ें स्क्वायर में होती है ना वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाती हैं। ये वाला जो 2 है ना जिसका स्क्वायर है, ये 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और जो सिंगल है वो सिंगल अंदर ही रहेगा। ये भी है। तो स्क्वायर का मतलब है जैसे ये था क्यूब रूट 8, तो 2 की पावर क्यूब रूट में 2 की पावर 3 थी, यहां पे भी पावर 3, यहां पर भी 3, तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाता है, 2 बाहर आ जाता है। तो ऐसे ही यहां पर है कि अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो किसी भी डिजिट की पावर 2 होगी तो वो डिजिट बाहर आ जाएगी सिंगल पावर में, उसकी पावर 2 नहीं रहेगी, फिर सिंगल पावर में बाहर आ जाती है। अब कैसे करते हैं वो देखिए, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आइए 3D एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 2 to 5। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2 to 5 करें। डिविजिबल है 2 से? नहीं। कैसे पता लगा? लास्ट में 5 है, ओड नंबर है, इवन नंबर होता 2 से डिविजिबल होता, ओड नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? कैसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? कैसे चेक करते हैं ना? जितनी भी डिजिट दे रखी हैं उन्हें प्लस कर लो। 2 + 2 + 5 कितना है? 9। 9 से 3 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल होगा ये। ठीक है, तो आइए 3 से। 3 7 जा 21, 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 जा 15, फिर 3 से डिविजिबल है 25 टाइम्स, 25 या 75। ठीक है, फिर 5 से डिविजिबल है 5 टाइम्स, फिर 5 से डिविजिबल 1। तो बेटा अगर मैं 2 to 5 के फैक्टर करूं तो कितना आएगा? 3 × 3 × 5 × 5। मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 लिख सकता हूं भाई। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 कर दिया, और 5 भी 2 टाइम्स है, 5 की पावर भी 2 कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन करेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन भी करेंगे, दोनों का स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे। ठीक है, मुझे ये निकालना है। तो क्या करना है? स्क्वायर रूट। मैंने क्या कहा था? जो भी चीजों का स्क्वायर होगा वो सिंगल टाइम्स बाहर आ जाएंगे। 3 का स्क्वायर है 3 एक बाहर ले लो, 5 का स्क्वायर है 1 5 बाहर ले लो, कितना आएगा? 15 इज योर आंसर। सिंपल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज स्क्वायर में होंगी, जिनकी पावर 2 होगी, वो बाहर आ जाएगी स्क्वायर रूट से, पावर सिंगल रहेगी सिंगल पावर में। ठीक है, 3 का स्क्वायर था स्क्वायर रूट में तो 3 बाहर आ गया। ऐसे ही 5 का स्क्वायर है तो 5 भी बाहर ले लीजिए। ठीक है, पावर 1 रहेगी अब। ओके, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाइए 15। गुड। आइए सेकंड देखते हैं। सेकंड बहुत इजी है, आराम से कर लेंगे। मैं थोड़ा हार्ड संभाल ले रहा हूं। इज 4096 4096। आइए 2 से डिविजिबल है? यस, इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 0 4 8, फिर 2 से डिविजिबल है 1 0 2 4, फिर 2 से डिविजिबल है यस 5 1 2, फिर 2 से डिविजिबल है यस कितना 2 5 6, फिर 2 से डिविजिबल है 1 2 8, फिर 2 से डिविजिबल है यस 6 4, फिर 2 से डिविजिबल है यस 32, फिर 2 से डिविजिबल है यस, ठीक है। फिर अगेन 2 से डिविजिबल है 8, फिर 2 से डिविजिबल है 4, फिर 2 से डिविजिबल है 2, फिर 2 से डिविजिबल है 1। आ गया? कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, ठीक है। तो आइए क्या था ये वाले डिजिट, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 12 12 भी है, ठीक है। अब या तो आप इसको ऐसा कीजिएगा
कि आप दो दो के इसको जोड़े बना लीजिए, पेयर बना लीजिएगा 2 2 के, ठीक है। इसको यहां ना लिख के यहीं लिख दें, 2 2 के आप पेयर बना लीजिए। कितना आएगा? 2 की पावर 2 इंटू 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 2 की पावर 2 बना लेंगे। कर लिया? ओके। अब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका ही कर रहा हूं मैं स्क्वायर, जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कर दिया। अब देखो ये 2 का स्क्वायर है, ये भी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सब स्क्वायर हट जाएंगे और सिंगल सिंगल 2 बाहर आ जाएगा। यहां से स्क्वायर हटेगा, ये बाहर आ गया, यहां से भी ये बाहर आ गया, यहां से भी ये बाहर आ गया, यहां से भी ये बाहर आ गया, यहां से ये 2 बाहर आ गया, यहां से ये 2 बाहर आ गया। 6 बाहर, 1 2 3 4 5 6। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 6 16 16 2 जा 32 32 जा 64 64 इज योर आंसर। ओके। आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपकी पावर कितनी आई थी बच्चे? 2 की पावर 12 आया था, 2 12 टाइम्स आया था, तो 2 की पावर 12 लिख सकता हूं। तो जब मैं इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का जब हटाऊंगा स्क्वायर रूट तो पावर कितनी जाएगी? 1/2, ठीक है। तो 1/2, 2 की पावर 12 इंटू 1/2 कितनी आ जाएगी? 2 की पावर 6। मतलब 2 को 6 टाइम लिखना हो, 2 को 6 टाइम लिखा है, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं 2 की पावर 64। इस तरह भी कर सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लेंगे, बहुत इजी। प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं आपको। किस किस चीज से? पहले 2 से डिवाइड करेंगे, देखेंगे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, फिर 3 से, फिर 5 से। 4 से मत करना, ट्राई भी मत करना है, क्योंकि 4 से जो भी डिविजिबल होगा बच्चे वो 2 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। इसीलिए 2 से डिवाइड करना देखना, फिर 3 से डिवाइड करना देखना, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। 9 से भी मत करना, क्योंकि जो चीजें 9 से डिविजिबल हैं वो 3 से भी होंगी। 6 से भी मत करना, 6 से भी, क्योंकि जो चीजें 6 से भी, जो डिजिट 6 से डिविजिबल है वो 2 से और 3 से दोनों से होंगी, ठीक है। प्राइम नंबर से आप उसको डिवाइड करके देखेंगे और जहां तक चलते रहिएगा जब तक क्या ना आ जाए यहां पर 1, ठीक है। समझ गए? ओके। तो क्वेश्चन नंबर अब 13 पे चलते हैं। 13 कह रहा बहुत ध्यान से समझना, बहुत क्या कह रहा है वो। आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ली तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजी। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब 252 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो क्लियर है। कह रहा किस नंबर से, किस छोटे नंबर से मैं मल्टीप्लाई करें या हम मल्टीप्लाई करें 252 को कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में जब कुछ ना समझ में आए आपको कि क्या करना है, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब कुछ ना समझ में आए ना आपको क्या करना है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए सबसे पहले, ठीक है। तो आइए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है? 252। आइए 2 से डिवाइड है, यस। 1 2 7 6, हाँ 6। फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 6 3, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा 21, फिर 3 से डिवाइड कीजिएगा 7, फिर 7 से डिवाइड कीजिएगा 1। तो कितना आया? 252 का जो फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। आइए 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। बेटा 7 सिंगल है, 7 सिंगल है, ठीक है। मुझे इस डिजिट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं? 7 से। 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया आपको कि इस डिजिट को 252 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन। बिल्कुल सेम करना है, बिल्कुल सेम। आप इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बेटा इसमें भी अगर वो पूछ रहा होता ना किस चीज से डिवाइड करना है तो इसमें भी 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 7 सिंगल है।
या तो ये हट जाए तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, या इससे मल्टीप्लाई हो जाए तब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। होगा या नहीं? अगर मैं ये आया था आपके पास, अगर मैं इस डिजिट को 7 से डिवाइड कर दूं तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा यहां से, परफेक्ट स्क्वायर होगा? होगा। तो अगर डिवाइड भी करूंगा तो 7 से करूंगा, मल्टीप्लाई भी करूंगा तो 7 से करूंगा, जो भी डिजिट एक्स्ट्रा होगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, जैसे 2925 है, फैक्टर कीजिएगा सबसे पहले। 11 7 18 3 से डिविजिबल है तो कितना आएगा? 3 9 जा 27, 2 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर 5 से 5 6 जा 30 एंड 5 5 जा 25। फिर 5 से 13, फिर 13 से 1। तो इसके फैक्टर कितने आए बच्चों? 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 13। यही है भाई। 3 टाइम्स 2 टाइम्स से 3 स्क्वायर लिख दिया, 5 2 टाइम्स से 5 स्क्वायर लिख दिया, और 13 सिंगल है 13। अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहूं तो 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, बन जाएगा। और अगर डिवाइड करना हो तो मैं 13 से डिवाइड कर दूं इसको, तब भी बन जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है? किस लीस्ट नंबर से आपको डिवाइड करना है? तो किससे डिवाइड करना है? 13 से। 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना, लैंग्वेज दे रखी है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप करते रहिएगा। ठीक है, इसकी PDF मैं आज सेंड कर दूंगा आपको। कोई दिक्कत हुई पहले आप अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, सारे लोग खुद अटेम्प्ट करके देखना, नहीं होता तब PDF में जाना, PDF डाउनलोड कर लेना। फर्स्ट जो 3C एक्सरसाइज है ना, जो आज हमने पहले की थी, इसके साथ आपको PDF मैं सेंड कर दूंगा आज, इसके साथ अटैच मिलेगी आपको PDF। ठीक है, सारी A और B की तो हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसके आगे C D E F की इसमें मिल जाएगी। ठीक है, आइए चलते हैं बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है,